हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं हूं किरण और आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूं टॉपिक सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक देखे थे, जिसमें हमारा लास्ट फंक्शन था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये सेंट्रल बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कम या ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। कि कंट्री की मॉनिटरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, मनी की सप्लाई ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक उस मनी की सप्लाई को कम कर देगा, और अगर मनी की सप्लाई कम है तो वो मनी की सप्लाई को ज्यादा कर देगा बाय द कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ये वो कमर्शियल बैंक जो है उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम या ज्यादा करके करता है। तो आरबीआई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आरबीआई के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको यूज करके वो मनी की सप्लाई को मार्केट में कम या ज्यादा करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अब ये जो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कम या ज्यादा करता है, इस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करता है by regulating cost of credit and availability of credit in the economy। इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट की कॉस्ट है, क्रेडिट जो उधार दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट को कम या ज्यादा करके, और दूसरा मार्केट के अंदर मनी की अवेलेबिलिटी जो है उसको कम या ज्यादा करके जो है हमारा सेंट्रल बैंक इस मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करके क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मनी की सप्लाई को, मार्केट में जो मनी की क्वांटिटी है, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसके नाम में छुपा है कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। जो मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसको कम या ज्यादा करते हैं। और दूसरे है हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वालिटी ये डायरेक्शन को चेंज करते हैं। मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको कम या ज्यादा नहीं करते, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब होता कैसे है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मान लिया, लेट अस सपोज कि मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है। मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है? 1000 करोड़ रुपए है। तो ये 1000 करोड़ रुपए जो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बता रही हूं, ये क्या करता है आरबीआई एज अ कंट्रोलर, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इस मनी की सप्लाई को कम या ज्यादा कर देता है। अगर कम करना होगा तो ये इसको कितना कर देगा? सपोज दैट मान लिया कि उसे करना है 700 करोड़, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया? मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। और एक सिचुएशन ये है कि इसे अगर मनी की सप्लाई को ज्यादा करना है तो इसे कितना कर देगा? 1100 करोड़, ठीक है। इसने 1100 करोड़ रुपए मनी की सप्लाई को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी इकोनॉमी की मॉनिटरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मार्केट के अंदर पैसा कम है, अगर मार्केट के अंदर पैसा कम है, मनी की सप्लाई कम है, तो ये मनी की सप्लाई को बढ़ा देगा अपने इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। और अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो फिर वो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा अपने इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है इसके रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, दूसरा है, अगला है एलआरआर। एलआरआर के दो कंपोनेंट्स हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। और नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, इन मेथड्स को यूज करके जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स।
अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, ये डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। इनसे जो है डायरेक्शन चेंज होती है मनी की सप्लाई की। इससे मनी की सप्लाई कम या ज्यादा नहीं की जाती, सिर्फ इससे डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं, देखिए सपोज दैट ये तो एग्जांपल हो गया क्वांटिटेटिव का, क्वालिटेटिव का ले लेते हैं। अब मान लिया इकोनॉमी के अंदर क्या है, ₹1000 करोड़ है, ठीक है। इकोनॉमी में 1000 रुपी करोड़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमारे 3 सेक्टर्स हैं, एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आपका टर्शरी सर्विस सेक्टर, ठीक है। इन तीनों सेक्टर्स के पास जो है 1000 रुपए हमारी इकोनॉमी के अंदर है, 1000 करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में है। मान लिया कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसके पास पैसा है कितना, 300 करोड़, ठीक है। और इसके पास है सेकेंडरी सेक्टर के पास 400 करोड़ और टर्शरी सेक्टर के पास भी कितना है, 300 करोड़। इस तरीके से ये बटा हुआ है पैसा, जो 1000 करोड़ रुपए हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है, तो वो 3 में ऐसे बटी हुई है। अब ये डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है, हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी सेक्टर को जो है पैसा ज्यादा दे दिया जाए या सेकेंडरी सेक्टर को पैसा बढ़ा दिया जाए, प्राइमरी सेक्टर के लिए पैसा कम कर दिया जाए। अगर हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देगी। अब वो कहेगी इसकी जो मनी की सप्लाई है 300 करोड़ से घटा करके कितनी कर दी जाए, 200 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 500 करोड़। तो यहाँ वो डायरेक्शन को चेंज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। तो मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा नहीं करते क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, लिमिट को फिक्स करते हैं कि इन्हीं की लिमिट जो है वो फिक्स कर दी जाती है या डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। तो इसके ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डायरेक्शन को, मनी सप्लाई की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनकी हम डिटेल देखेंगे। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, रेपो रेट, रेपो रेट और बैंक रेट, ये हमारे 2 पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है। रेपो रेट और बैंक रेट जो है हमारे पॉलिसी रेट्स कहलाते हैं। रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट टर्म लोन, ये ध्यान देने की बात है। सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है विद सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज रखवा करके, ठीक है। ये तो होता है रेपो रेट। रेपो रेट जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन देता है विद सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। और दूसरा होता है बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें बैंक रेट पर जो है लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए टू द कमर्शियल बैंक्स विदाउट सिक्योरिटीज। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस ये है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन देता है विद सिक्योरिटीज और बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है विदाउट सिक्योरिटीज। अब होता क्या है, ये रेट क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट, चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा बैंक है आरबीआई, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, कमर्शियल बैंक देता है कस्टमर को। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कस्टमर ने पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक ने आगे पैसा किसके पास दे दिया, आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कर दिया आरबीआई के पास। अब जब लोन की बात आती है, कुछ पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है, ठीक है, कुछ पैसा अपने पास होल्ड कर लेता है और कुछ पैसा वो आरबीआई के पास सीआरआर की फॉर्म में जमा कर देता है। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देना होता है, कुछ अपने पास उसके पास पैसा है और कुछ पैसा वो आरबीआई से लेता है। जो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है रेपो रेट के ऊपर, ठीक है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया रेपो रेट के ऊपर।
रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक ने लोन लिया, मान लिया कि रेपो रेट कितना है 11%। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 11% पे लोन दिया, तो अब कमर्शियल बैंक जो है आगे कस्टमर को लोन देगा। कमर्शियल बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, अब जब खुद ये 11% पे ले रहा है तो इसे भी प्रॉफिट चाहिए, कमर्शियल बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए। कमर्शियल बैंक का तो मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो कमर्शियल बैंक आगे इसको जो लोन देगा, मान लिया कि वो दे रहा है इसको 12% के ऊपर, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया रेपो रेट पर, और कमर्शियल बैंक ने आगे कस्टमर को लोन दे दिया, उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से रेपो रेट पे लोन लिया, जो कि हमने मान लिया 11% है, और कमर्शियल बैंक ने आगे पब्लिक को, कस्टमर को लोन दे दिया 12% पे। उसे भी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज दैट होता क्या है कि दो सिचुएशंस हैं, एक है मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है, दूसरा मार्केट में मनी की सप्लाई डिक्रीज करनी है। तो जब सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन मतलब महंगाई ज्यादा है, मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड, जो कंट्री में टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, वो उसकी सप्लाई से ज्यादा है। ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा होती है। अब करना क्या है, मनी सप्लाई नीड टू डिक्रीज, जो मार्केट में मनी की सप्लाई है उसे कम करना है, मनी की सप्लाई को रिड्यूस करने की जरूरत है। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, जो 11% का लोन वो दे रहा था कमर्शियल बैंक को, अब वो इस रेपो रेट को और बैंक रेट को, ठीक है, ये रेपो रेट पे भी देता है और बैंक रेट पे भी देता है, दोनों सेम तरीके से वर्क करेंगे। तो अब क्या करेगा, आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट या बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। तो हमने मान लिया कि उसने 11% से बढ़ा करके उसे कितना कर दिया, बढ़ा के उसने कर दिया 12%, ठीक है। तो जैसे ही इसने यहाँ पर बैंक रेट को, रेपो रेट को बढ़ाया, तो कमर्शियल बैंक भी आगे इसको 12% से बढ़ा के कितना कर देगा, 13%, ठीक है। तो उसने भी आगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो जब अब कस्टमर को लोन पहले 12% पे मिल रहा था, अब उसको कितने परसेंट पे मिल रहा है, 13% पे मिल रहा है, मतलब ज्यादा पैसों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी पब्लिक ऐसी होती है जो सोचती है कि अब हमें लोन नहीं लेना चाहिए, तो बहुत से पब्लिक, बहुत से कस्टमर्स जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक लोन्स। तो पीपल जो है लोन लेना कम कर देता है। जैसे ही वो लोन लेना कम करेगा, तो जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, जो मनी क्रिएशन कैपेसिटी है, जो लोन गिविंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। लोग लोन कम लेंगे तो बैंक मनी, मार्केट के अंदर मनी क्रिएशन कम कर पाएगा। जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, उसमें हमने यही देखा था कि कमर्शियल बैंक जो है मार्केट में मनी की सप्लाई को जो है करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, पीपल डिस्करेज हो जाएगा टू टेक लोन्स, और जो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मनी क्रिएशन कैपेसिटी कम हुई, मार्केट में मनी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट में मनी की सप्लाई कम, पीपल के पास पैसा कम है, तो वो एग्रीगेट डिमांड को, वो इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो जो हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो क्लियर है आपको, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई नीड टू डिक्रीज, मनी की सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। तो इन दिस सिचुएशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज, दोनों सेम तरीके से वर्क करेंगे। एक साथ लिखा है मैंने, रेपो रेट पूछा जाए तो रेपो रेट लिखेंगे, बैंक रेट पूछा जाए तो बैंक रेट लिखेंगे। तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देगा रेपो रेट और बैंक रेट को। एज अ फॉलो अप एक्शन कमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक भी मार्केट रेट को इंक्रीज कर देगा, पीपल डिस्करेज हो जाएगा टू टेक लोन्स, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक decrease, as a result money supply decrease in the economy and aggregate demand decreases. Is that clear to everyone? I hope आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका ऑपोजिट बताती हूँ। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन में मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हुए चल रही हूँ। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ये हो गया आपका डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन की सिचुएशन है। डिफ्लेशन का मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम है, इट्स सप्लाई। तो डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा कम है, मार्केट में मनी की सप्लाई भी क्या है, कम। अब मनी की सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मनी की सप्लाई क्या कर दी जाएगी, मनी सप्लाई नीड टू इंक्रीज। लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इन दिस सिचुएशन सेंट्रल बैंक डिक्रीज, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा रेपो रेट या बैंक रेट को। एज अ फॉलो अप एक्शन कमर्शियल बैंक ऑल्सो डिक्रीज, कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को। एंड पीपल एनकरेज, अब पीपल क्या हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। पीपल एनकरेज टू टेक लोन्स, इससे पीपल एनकरेज होगा। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस, जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इंक्रीज इन द इकोनॉमी एंड एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे होगा, आरबीआई जो है उसने क्या किया, अब पहली वाली सिचुएशन में उसने बैंक रेट को और रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि उसने बैंक रेपो रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले 11% था, उसने घटा करके कर दिया 10%। ठीक है, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वो 10% पे दे रहा है, पहले 11% पे दे रहा था। तो अब जब कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक भी आगे कस्टमर को जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा वो 12% की बजाय कितने परसेंट पे दे रहा है, 11% पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब इंटरेस्ट रेट कम होते ही जो कस्टमर है, जो पीपल है, वो एनकरेज हो जाएगा टू टेक लोन्स। पीपल लोन ज्यादा लेगा, बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, बैंक मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। ये थे आपके दो पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट एंड बैंक रेट। इसके बाद हम अगला देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया रेपो रेट एंड बैंक रेट। कल अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हमारे जो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।